तुला राशि वालों, कैसा रहेगा आगे आने वाला महीना, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि 5 सावधानियाँ ऐसी कौन-सी है जो रखनी पड़ेंगी। अगर नहीं रखी तो शनिदेव बहुत ज़्यादा दिक्कतें देंगे। अब से एक तो कोई अगर हेल्थ का पूछे तो आपको नहीं कहना है कि बहुत ज़्यादा अच्छी है ना? क्योंकि शनिदेव अब रोग के घर में हैं और वक्री भी हैं। वक्री दृष्टि इनकी बहुत बुरी होती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि आपको हेल्थ के मामले में बहुत ज़्यादा बड़ाई नहीं करनी है। अगर कोई पूछे भी ना तो कई लोगों को आदत होती है कि भैया हमारे हेल्थ को क्या हुआ है, तो ऐसा कुछ वहाँ पर बड़ाई नहीं करनी है ना? दूसरी चीज़, आपको अपने दुश्मनों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, उनके लिए बिल्कुल अंधों की तरह व्यवहार करना है। हुँ, कोई कुछ कह रहा हो, कोई आपके ऊपर दाग लगा रहा हो तो आपको नहीं बोलना है, रिएक्ट नहीं करना है, और यहाँ पर सिर्फ़ कुछ भी बोले बिना अपने आप के मन में इतना सोचना है कि वो देखेगा। क्योंकि शनिदेव यहाँ पर शत्रु हंता है, और जब आप अपने दुश्मनों को देखना छोड़ देते हो तो ये असलियत में देखते हैं, और जब ये देखते हैं और जब इनकी वक्र दृष्टि पड़ती है तो वो सामने वाला अपनी 7 पुश्तों तक याद रखता है। जो तीसरी सबसे अच्छी चीज़ है वो यहाँ पर ये है कि आपके चौथे और 5वें भाव के स्वामी बनकर बैठे हैं, तो मतलब आपको 5वें भाव का स्वामी जब भी छठे भाव में आता है तो जॉब दे मिलती है शनिदेव के द्वारा। परंतु आपको ये नहीं कहना है अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि शनिदेव है तो गवर्नमेंट जॉब कैसे दिलाएँगे? दिलाते हैं। आईटी, इंजीनियरिंग कुछ भी कर रहे हो, आपको ये चीज़ बिल्कुल भी श्योर नहीं करनी है। अगर आप एग्ज़ाम देकर आते हो, कुछ भी करके आते हो, तो ये नहीं कहना है कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा आएगा। आएगा तब पता चल जाएगा, बस इतना ही कहना है, और बहुत ज़्यादा अच्छे स्वर में नहीं कहना है ना? थोड़ा-सा यहाँ पर परहेज़ ही काम करेगा आपका। चौथी चीज़, माता के स्वास्थ्य को लेकर अच्छे तरीके से रहना है, मतलब माता के स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। आपको खुद को मेंटल पीस जाती हुई दिखाई देगी, कम्फ़र्ट से बाहर निकालेंगे तो अपसाइड डाउन होगी। मतलब एक बार ऊपर से नीचे गिरोगे, तो उस चीज़ के लिए तैयार रहना है, और फिर भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होना है कि अब इससे बुरा क्या होगा? कई लोगों की आदत होती है तो ये नहीं कहना है, क्योंकि वो शनिदेव हैं, वो दिखा देंगे कि इससे ज़्यादा और बुरा क्या हो सकता है। तो ऐसा नहीं कहना है, माता के स्वास्थ्य को लेकर गंभीरता से पेश आना है, और माता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना है। 5वीं और लास्ट चीज़ जो कि आपको सावधानी रखनी ही रखनी है, वो ये है कि आपको अब इस समय पर 12वें भाव मतलब खर्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा लगाम नहीं लगानी है। क्योंकि जैसे ही आप लगाम लगाने लगेंगे तो आपके सामने खर्चे और ज़्यादा से ज़्यादा दिखने लगेंगे। तो खर्चों को अनदेखा करना है, मतलब खर्चे होंगे, परंतु इतना नहीं सोचना है कि आप खर्चों को रोकेंगे या फिर पैसे बचाएँगे, क्योंकि यहाँ पर बचेंगे नहीं। इससे अच्छा है इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, या फिर जैसे ही पैसा आए तो अपने माता या फिर किसी और के अकाउंट के नाम पर या फिर कैसे भी इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए। तो ऐसे में खर्चा भी हो जाएगा, और वो जो खर्चा इधर-उधर होना था मेडिकल एक्सपेंसेस में वो भी नहीं होगा। अब बात करते हैं प्रभाव की, तो छठे भाव के स्वामी हैं और तीसरी दृष्टि है यहाँ पर 8वें भाव में। तो मतलब हेल्थ रिलेटेड आपके इश्यूज़ होंगे, आपके साथ-साथ आपके मामा के भी लाइफ में यहाँ पर हर्डल्स आती हुई आपको दिखाई देगी। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ मतलब आपके स्टमक और इससे नीचे के अंग में, केतु के अंग में, मतलब प्राइवेट पार्ट्स के अंदर कोई दिक्कत होना, हड्डियों से जुड़ी हुई दिक्कत होना यहाँ पे शनिदेव के द्वारा देखी जाएगी, और उसके मामले में आपका रक्त चाप बढ़ना, है ना? ब्लड से रिलेटेड दिक्कतें भी यहाँ पर देखी जाती हैं, और ऑपरेशन वगैरह होने में भी कई लोगों का दिखाई दिया जाएगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि आपको हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा बड़ाई नहीं करनी है, और छठे भाव के अंदर शनिदेव विराजमान है, तो जहाँ पर भी सेवा हो सके आपसे, तो सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। मतलब कहीं मंदिर के अंदर कहीं भी कोई लंगर चल रहा हो, या फिर किसी बूढ़े इंसान की आपसे सेवा हो पाए, या फिर किसी गरीब की कोई सेवा हो पाए, तो आपको सेवा करनी है, और सेवा इस तरीके से करनी है कि आप सेवा करोगे तो भी ये नहीं कहना है कि मैंने सेवा की है। वहाँ पर भी बड़ाई नहीं करनी है। यही कहना है कि उन्होंने मौका दिया है, और मैं चाहता हूँ कि ये मौका मुझे मिले और मैं इस काबिल हो पाऊँ कि मैं और लोगों की सेवा करूँ, मुझसे वो करवाएँ। मैं का शब्द बहुत ही कम यूज़ करना है ना? और जब आप ये चीज़ें कहेंगे तो सेवा करके देखिए, क्योंकि छठा भाव सेवा का है। जितनी ज़्यादा सेवा करोगे उतनी ज़्यादा मेवा मिलेगा, परंतु सेवा भी निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने सेवा की और 10 लोगों को बताते फिर रहे हो कि भैया मैंने उसकी सेवा की है ना। यहाँ से 7वीं दृष्टि खर्चे के भाव पर है, और रात की नींद आपकी अब बेचैनियत से भरी हुई होगी। रात की नींद अचानक खुलना, अचानक से मतलब
स्लीपिंग इश्यूज़ आना, मेंटल पीस चली जाने की वजह से बेचैनी होना, खर्चे ज़्यादा होना, मेडिकल एक्सपेंसेस यहाँ पर होते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में इस चीज़ों को रोकने के लिए आपको मेडिकल एक्सपेंस करना पड़ेगा। मेडिकल और कोर्ट कचहरी के आसपास जब भी मौका मिले आपको किसी भी गरीब इंसान को कुछ खिलाने का, तो ज़रूर खिलाइए और वहाँ पर एक राउंड मार कर ज़रूर आइए। अनजान लोगों के लिए चाय रख के आना बहुत अच्छा रहेगा। मतलब कोई बैठा है और परेशानी में है, तो आप उसको चाय ऑफ़र कर सकते हो और बोल देना भैया मेरी तरफ से है ना? तो वो आप अनजान लोगों को यहाँ पर दान देंगे, तो उससे ये जो मेडिकल एक्सपेंसेस और कोर्ट केस के जो झगड़े हैं जहाँ पर होने चाहिए आपके खर्चे, वो चीज़ें रुक जाती हैं, क्योंकि आपकी उसने फेरी लगवानी होती है। शनिदेव जो है वो आपके चक्कर ज़्यादा लगवाते हैं, जो भी धीमी चीज़ें हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर आपके चक्कर भी लगते रहेंगे। आपको शनिवार, संडे जब भी टाइम मिले आप जाइए और वहाँ पर अपना टाइम थोड़ा-सा व्यतीत कीजिए, जितना हो सके सेवा करिए। इसके साथ-साथ यहाँ पर जो 10वीं दृष्टि है वो है आपके 3rd हाउस के ऊपर। तो जैसा मैंने कहा चक्कर लगवाए जाएँगे। अब ऐसे में आपको करना क्या है? आपको यहाँ पर अपने भाई-बहनों से बहुत ज़्यादा क्लैशेज़ हों, बहुत ज़्यादा विरोध हो, मतभेद हो, तो वहाँ पर सिर्फ़ मतभेद तक ही रहने देनी है चीज़ों को। मनभेद तक ना पहुँच जाए, इस चीज़ का ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा क्लैशेज़ हों, तो आपको एक बार साइलेंस को ही अपनाना है, मौन धारण कर लीजिए, बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। तो ये थी सारी की सारी बात तुला राशि वालों के लिए। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा ताकि शनिदेव जब वक्री हुई हैं, तो अब भी ज़्यादा दिक्कतें आपको देखनी ना पड़े।